नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली आध्यात्मिक रचना पर बात करने वाले हैं, नारायण कवच। हाँ, नमस्कार। ये विषय सच में बहुत गहरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम और स्कंद पुराण, वो बताते हैं कि ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक अभेद्य मतलब एक दिव्य सुरक्षा कवच माना गया है। और कहते हैं कि ऋषि शुकदेव ने इसे राजा परीक्षित को सिखाया था। जी हाँ, उस समय जब उन्हें वाकई सुरक्षा और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत थी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस कवच को समझें, इसके श्लोक, उनके अर्थ, प्रतीक और इसके पीछे जो गहरा आध्यात्मिक संदेश है, जो शायद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो चलिए मंगलाचरण से ही शुरू करते हैं। पहला श्लोक तो बहुत सरल और सीधा है। ओम नमो नारायणाय। हाँ, ओम जो परब्रह्म का प्रतीक है और नारायण वो शाश्वत रक्षक। बिल्कुल, उनको नमन जिनकी ओर हम सुरक्षा के लिए देखते हैं। लेकिन जो दूसरा श्लोक है, ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। ये अद्भुत है ना? शांत स्वरूप वाले, शेष नाग पर सोने वाले, नाभि में कमल वाले, देवों के स्वामी, विश्व के आधार। आकाश जैसे विशाल, मेघ जैसे रंग वाले और शुभ अंगों वाले नारायण, क्या कमाल का वर्णन है। और ये सिर्फ कविता नहीं है, हर शब्द का एक मतलब है, एक गहरा अर्थ। जैसे शांताकारम। हाँ, शांताकारम ये याद दिलाता है कि असली शक्ति शांति में है, उग्रता में नहीं। जीवन की भागदौड़ में वो शांत केंद्र खोजना। बिल्कुल। और भुजग शयनम, शेष नाग पर स्थिर होकर सोना। स्थिरता और संतुलन, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हाँ, बिल्कुल वही, समय और ऊर्जा के प्रतीक पर स्थिर। और पद्मनाभम, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी का स्थान। ये तो सीधा सृजन, पवित्रता और दिव्यता का स्रोत होने का संकेत है। बिल्कुल। और फिर विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, ये सब उनकी मतलब सर्वव्यापकता दिखाते हैं, विराट स्वरूप। सुरेशम, देवताओं के भी ईश्वर। परम सत्ता। और शुभांगम। हाँ, उनका हर अंश मंगलकारी है। तो ये मंगलाचरण सिर्फ स्तुति नहीं है। नहीं, ये उन गुणों का आवाहन है जिन्हें हम अपने अंदर भी जगाना चाहते हैं। शांति, स्थिरता, पवित्रता, मंगलकारी सोच। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। अब उस हिस्से पे आते हैं जो इसे खास बनाता है, कवच को आध्यात्मिक रूप से धारण करना। हाँ, वो दिशाओं वाला विधान। दिशाओं के अनुसार सुरक्षा मांगना, ये कैसे होता है? श्लोक 3 कहता है, पूर्वतो मां कपिलो रक्षतु, दक्षिणे मां माधवः, पश्चिमे मां जनार्दनः, उत्तरतो मां गोविंदः। 4 दिशाएं, नारायण के 4 अलग रूप। पूर्व से कपिल मुनि रक्षा करें, वो तो सांख्य दर्शन वाले हैं ना, ज्ञान के प्रतीक। हाँ, तो शायद शत्रुओं और अज्ञान रूपी बाधाओं से रक्षा के लिए। पूर्व दिशा वैसे भी ज्ञानोदय की दिशा है। अच्छा, और दक्षिण से माधव, विष्णु या कृष्ण का नाम? जी, दक्षिण को यम की दिशा भी मानते हैं। तो माधव जो मोह दूर करते हैं, शायद यहाँ बीमारियों और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। और पश्चिम से जनार्दन, ये नाम तो इच्छा पूर्ति या दुष्टों के नाश से जुड़ा है। हाँ, पश्चिम सूर्यास्त की दिशा है, तो जनार्दन शायद समृद्धि और धर्म का संतुलन बनाते हैं। और उत्तर में? गोविंद, इंद्रियों के स्वामी। हाँ, उत्तर दिशा कुबेर या अध्यात्म से जुड़ती है, तो गोविंद शायद वाणी, बुद्धि और रिश्तों की रक्षा करते हैं। एक तरह से जीवन का हर पहलू सुरक्षित करने की कोशिश। और फिर आता है वो चौथा श्लोक जो जैसे सब कुछ समेट लेता है, अंतर्बहिश्चमा नित्यम नारायणः पातु सर्वथा। बिल्कुल, नारायण स्वयं भीतर और बाहर से हमेशा हर तरफ से रक्षा करें। ये तो एकदम 360 डिग्री सुरक्षा लगती है। हाँ, और इसमें नित्यम यानी हमेशा और सर्वतः यानी सब ओर से, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ दिशाएं में ही, ऊपर नीचे अंदर बाहर, हर तरह से। जी, लेकिन ये काम कैसे करता है? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ शब्द बोलना नहीं है। अच्छा, ये विश्वास और भक्ति का काम है। जब कोई पूरी श्रद्धा से बोलता है तो एक तरह का आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है, एक शील्ड की तरह। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहरी खतरों जैसे एक्सीडेंट या दुश्मनी से नहीं बचाता, तो फिर ये हमारी अंदर की कमजोरियों से भी बचाता है। डर, चिंता, गुस्सा, जलन, इनसे भी। ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम जैसा है। इसी से जुड़ी वो इंद्र वाली कहानी याद आती है भागवतम की। हाँ, देवराज इंद्र और वित्रासुर का युद्ध।
इंद्र ने युद्ध से पहले यही नारायण कवच धारण किया था ना, गुरु बृहस्पति ने सिखाया था। जी हाँ, और कहते हैं कि इसी की शक्ति से वो जीत पाए। तो ये कहानी क्या दिखाती है? ये कवच की शक्ति और प्रभाव का एक बड़ा पौराणिक प्रमाण है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि बड़े संकटों में भी सहायक माना गया है। मतलब सच्ची सुरक्षा सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं आती? बिल्कुल, आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय कृपा का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, दिशाओं और आंतरिक बाह्य सुरक्षा के बाद कवच में भगवान विष्णु के 4 आयुधों का भी जिक्र है। शंख, चक्र, गदा, पद्म। हाँ, उनके प्रसिद्ध आयुध। इनका क्या प्रतीकात्मक मतलब है? शंख की ध्वनि तो शुभ मानी जाती है। हाँ, पांचजन्य शंख, विजय का घोष, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला। और चक्र, सुदर्शन चक्र, वो तो बुराई का नाश करने वाला माना ही जाता है। जी, और गदा, कौमोद की गदा, शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक। और पद्म यानी कमल, वो तो सौंदर्य, पवित्रता, सौभाग्य। हाँ, लेकिन इनका अर्थ इससे भी गहरा है, इसीलिए ये कवच का हिस्सा है। ये सिर्फ बाहरी हथियार नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये आंतरिक गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें साधक अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करता है। जैसे? शंख क्या है फिर? शंख सिर्फ ध्वनि नहीं, वो सत्य और धर्म की निर्भय घोषणा है। मन की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी का प्रतीक है। और चक्र? चक्र सिर्फ विनाशक नहीं, वो विवेक है। सही गलत, सच झूठ में भेद करने की क्षमता, जो हमारे मन के भ्रमों को, नेगेटिव पैटर्न को काट सके। और गदा? वो सिर्फ ताकत तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गदा यहाँ इच्छा शक्ति है, संकल्प है, अनुशासन है। जीवन की मुश्किलों और आलस पर जीत पाने के लिए जो मानसिक बल चाहिए, वो है गदा। और पद्म? कमल? कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है ना? हाँ। तो ये हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी कैसे निर्लिप्त रहें, पवित्रता बनाए रखें, आध्यात्मिक सौंदर्य और समृद्धि पाएं। ये आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। तो जब श्लोक 5 कहता है शंख चक्र गदा पद्म कवचम धारयत भक्त्या सर्व सिद्धिम प्राप्नुयात सर्व दुखे मुक्त स्यात्। हाँ, कि जो भक्ति से इस शंख चक्र गदा पद्म रूपी कवच को धारण करता है, वो सब सिद्धियां पाता है और दुखों से मुक्त होता है। तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी चीजें पहनना नहीं है? बिल्कुल नहीं। धारण करना का यहाँ बहुत गहरा मतलब है। इन दिव्य प्रतीकों और उनके गुणों का लगातार स्मरण करना, ध्यान करना, उन्हें अपने जीवन में उतारना। मतलब इन गुणों को अपनाना, स्पष्टता, विवेक, संकल्प, पवित्रता। हाँ, जब कोई इन गुणों को साधता है तो वो अपने आप ही सिद्धियों की ओर बढ़ता है, दुख से मुक्ति का रास्ता खुलता है। ये कवच एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ब्लूप्रिंट भी है। ये तो बहुत ही सशक्त विचार है। कवच में आगे और भी श्लोक हैं जो खास तरह की सुरक्षा मांगते हैं। हाँ, कई हैं। हमारे स्रोतों से कुछ उदाहरण देखते हैं। हाँ। एक मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं नारायणाय नमः। इसमें बीज मंत्र हैं ऐंग ह्रीं क्लीं। हाँ, बीज मंत्र। इनमें ध्वनि का सार होता है। कहते हैं अपार शक्ति होती है। इनका क्या मतलब है यहाँ? ओम तो परम तत्व है ही। ऐ सरस्वती का बीज मंत्र है, ज्ञान कला वाणी की शक्ति। अच्छा। ह्रीं महामाया या भुवनेश्वरी का है, सृष्टि, संरक्षण और माया की शक्ति से जुड़ा। और क्लिंग कृष्ण या कामदेव से जुड़ा है, आकर्षण, इच्छा पूर्ति, प्रेम की शक्ति। तो इस मंत्र में नारायण के साथ इन सब शक्तियों का आह्वान है, ज्ञान, सृष्टि, आकर्षण। हाँ, ये सब मिलकर सुरक्षा दें। ये एक मल्टीपर्पस मंत्र जैसा हुआ। एक और प्रार्थना है, हाँ, असुरान रक्षतु भगवान सर्वतो मुखो बलात्। हाँ, भगवान जिनका मुख सब दिशाओं में है, वो सभी आसुरी शक्तियों से बलपूर्वक रक्षा करें। यहाँ बलात् यानी बलपूर्वक, ये शब्द ध्यान देने वाला है। जी, ये पैसिव सुरक्षा नहीं मांग रहे, ये एक्टिव शक्तिशाली हस्तक्षेप की मांग है। मतलब साधक सिर्फ बचाव नहीं बल्कि बुराई का पूरी तरह नाश चाहता है। हाँ, और सर्वतोमुख होना ये पक्का करता है कि कोई कोना असुरक्षित न रहे। ये दिखाता है कि पूरा विश्वास है कि भगवान हर जगह है और हर बुराई को खत्म कर सकते हैं। और फिर एक लाइन आती है फलश्रुति में, सर्व दुखे ही विमुक्तो भवेत नारायण कवचात्। हाँ, नारायण कवच से व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा दावा लगता है, मतलब जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। शायद इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। तो फिर
इसका गहरा मतलब ये हो सकता है कि कवच पढ़ने वाले को उन मुश्किलों से निपटने की अंदरूनी ताकत मिलती है, शांति मिलती है, सही नजरिया मिलता है। अच्छा। देखिए, दुख अक्सर बाहरी हालात से उतना नहीं होता जितना हमारे रिएक्शन से होता है ना? हाँ, ये बात तो है। तो ये कवच शायद उसी रिएक्शन को बदलने में मदद करता है। व्यक्ति ज्यादा स्थिर, शांत, प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सकता है। तो दुख का अनुभव कम हो जाता है या उसका असर हल्का हो जाता है। ये एक तरह की मानसिक और भावनात्मक मुक्ति भी है। तो इन श्लोकों और मंत्रों को रोज पढ़ने या सुनने से होता क्या है? क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल असर तो है ही, जाहिर है। विश्वास और पॉजिटिव सोच से हिम्मत बढ़ती है, लेकिन पारंपरिक मान्यता इससे आगे जाती है। वो क्या कहती है? वो मानती है कि इन मंत्रों की ध्वनि तरंगों का मतलब वाइब्रेशंस का एक सूक्ष्म प्रभाव होता है। ये व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र, जिसे ऑरा कहते हैं, और आसपास के माहौल को शुद्ध करता है, पॉजिटिव बनाता है। एक तरह का आध्यात्मिक डिसइंफेक्टेंट या शील्ड। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये सिर्फ मशीन की तरह शब्दों को दोहराना नहीं है। इसमें एकाग्रता, भावना और विश्वास, इन सब का मेल होता है जो कवच को जीवंत बनाता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्रोत इस कवच के क्या-क्या लाभ बताते हैं? लिस्ट तो काफी लंबी है। शत्रुओं से सुरक्षा, चाहे वो सामने वाले हों या छुपे हुए। हाँ, दुर्घटनाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, और नकारात्मक ऊर्जाओं से भी, जैसे बुरी नजर या कोई तंत्र मंत्र। और मानसिक शांति, डर से मुक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ना। भक्ति, श्रद्धा और सजगता मतलब माइंडफुलनेस का विकास। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, अंदरूनी साहस बढ़ना। और सबसे जरूरी, शायद ये धर्म के रास्ते पर चलने और एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ये आखिरी बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये कवच सिर्फ लेने का साधन नहीं है। ये व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी उकसाता है। जब आप लगातार दैवीय गुणों को याद करते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, तो ये आपको खुद भी उन मूल्यों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। तो ये सिर्फ बाहरी ढाल नहीं है। नहीं, ये अंदरूनी बदलाव का कैटलिस्ट भी है। भागवतम की वो इंद्र वाली कहानी भी यही कहती है। कवच तभी असरदार होता है जब पहनने वाला खुद भी धर्म और सच के रास्ते पर चले। ये टू वे प्रोसेस है। अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। समापन प्रार्थना के रूप में श्रोत एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक बताते हैं। हाँ, जिसे विष्णु गायत्री मंत्र भी कहते हैं। श्लोक है, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जी। इसका क्या अर्थ है और ये समापन के लिए क्यों सही है? विद्महे मतलब हम जाने या जानने की कोशिश करें। जी। धीमहे मतलब हम ध्यान करें। और प्रचोदयात् हमें प्रेरित करें या सही दिशा में ले जाएं। तो पूरा मतलब हुआ, हम नारायण को जानने की कोशिश करें, हम वासुदेव का ध्यान करें, वो विष्णु तत्व हमें सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें, हमारी बुद्धि को रोशन करें और हमारी राह की रुकावटें दूर करें। तो सुरक्षा मांगने के बाद अब ज्ञान, ध्यान और प्रेरणा की प्रार्थना। बिल्कुल, ये कवच के अनुभव को पूरा करती है। सुरक्षा से शुरू होकर ज्ञान और आत्मिक विकास की ओर बढ़ना। तो निष्कर्ष यह है कि नारायण कवच सिर्फ एक पुराना स्तोत्र नहीं है। ये तो सुरक्षा, आत्म सुधार और आध्यात्मिक जागरण का एक पूरा गाइड जैसा लगता है। निश्चित रूप से। और आज के इस तेज रफ्तार, अनिश्चितता वाले माहौल में शायद ऐसी प्राचीन आध्यात्मिक चीजों का महत्व और भी बढ़ गया है। जरूरी नहीं कि हर कोई इसे एकदम धार्मिक रस्म की तरह ही अपनाए, लेकिन इसके पीछे जो सिद्धांत हैं, शांति, स्थिरता, विवेक, संकल्प, पवित्रता और एक उच्च शक्ति में विश्वास, इनको जीवन में लाने से यकीनन मानसिक स्थिरता और अंदरूनी सुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बीच भी उम्मीद और ताकत का एक सोर्स है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा सोचिए, अगर कोई रोज कुछ पल निकालकर पूरी सजगता से इस आध्यात्मिक कवच को मनी मन धारण करने की कल्पना करे, ये महसूस करे कि वो दिव्य गुणों और सुरक्षा से घिरा हुआ है, तो उसके दिन भर के अनुभवों पर, मुश्किलों का सामना करने के तरीके पर, डर या चिंता की भावनाओं पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक मानसिक कसरत होगी या ये वाकई हमारे अंदर की हिम्मत और बाहरी सच्चाई को बदल सकती है? शायद इसका जवाब तो खुद अनुभव करके ही मिलेगा।